हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण के पहले तक का पोर्शन सारा पढ़ा था, जिसमें त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे, मध्य का, शीर्ष लंब और बहुत सारे सवाल भी किए थे प्रूव करने वाले। लास्ट क्लास में आपने प्रैक्टिस करी होगी, उनकी बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो क्वेश्चन आएंगे। आज हम एक नई चीज़ देखने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो अब देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है और इसके क्वेश्चन अभी क्लास से लेकर आगे कंपटीशन लेवल तक के एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आज आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इसके सवाल। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण गुण के बारे में पता लगाया, जिससे इस अनुभाग में बता रहे हैं। अब इसका नाम पाइथागोरस क्यों पड़ा? क्योंकि जो वैज्ञानिक था ना, जो दार्शनिक, उसका नाम पाइथागोरस था, तो उसने अपने नाम पर ही इस प्रमेय का नाम रख लिया। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। अगर कोई नॉर्मल त्रिभुज है, दूसरा विषमबाहु है, समबाहु है या समद्विबाहु है, उसके लिए ये पाइथागोरस प्रमेय कभी काम नहीं देगी। ये प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए काम में देगी, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। हमेशा ध्यान रखना। तो देखो, इसमें भुजाएं के बारे में देख लिया कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं होती है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, और इसमें दो पाद होते हैं समकोण। अन्य दो भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद कहते हैं। मतलब दो इसके ऐसे हैं, जो ये बीच में तो समकोण त्रिभुज है और एक लंब है और एक आधार है, जिसको हम दूसरी भाषा में लंब और आधार बोलते हैं। और जो तिरछी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। जैसे ये त्रिभुज कोई है, देखिए इसमें भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। ये तीन भुजाएं हो गई यहाँ पर। तो इस भुजा में देखा जाए तो ये ए है, ये कर्ण है, ये वाली, ये लंब है और ये आधार है। एक बार आप सिर्फ इनके नाम याद रख लीजिए, ये वाला। और ये समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ये हमेशा याद रखना है आपको। यही फॉर्मूला आगे काम आने वाला है। क्या है? a² = b² + c²। इस प्रकार यह पाइथागोरस गुण है और इस प्रकार इसे कहा जा सकता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग पादों पर बने दोनों वर्गों का योग होता है। जैसे देखो, मैं आपको समझाती हूँ बना के। ये कोई मेरा समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री 90 डिग्री है। ये इसको मान लेती हूँ मैं B, इसको मान लेती हूँ मैं C। मैं भुजा के नाम दे रही हूँ और ये है मेरा A। तो पाइथागोरस ये कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कौन है इसमें? सबसे लंबी भुजा ये वाली, ये जो भुजा है ना, ये। तो A का स्क्वायर = B² + C²। मतलब कर्ण का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज आप याद रख लो, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली है और आगे भी यही फॉर्मूला है काम आने वाला है। क्या है? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय के गुण बताती हूँ मैं। फर्स्ट, एक तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दूसरा, इसमें कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी a² = b² + c²। यही है पाइथागोरस प्रमेय। हो गई लर्न एक बार। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, तब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं। और एक चीज और याद रखने, मैंने बताया
यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज ही होगा। ये बात ध्यान रखना, कोई भी नॉर्मल समबाहु या समद्विबाहु या दूसरे त्रिभुज हुए तो उस पर पाइथागोरस लागू नहीं होगी। पाइथागोरस लागू होने के लिए हमेशा समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए। समकोण मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए हमेशा। एक बार क्वेश्चन देखें तो थोड़े आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है क्या। देखो, दो चीजें होती है, या तो आपको उसकी भुजाएं दे दें और अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो हम उसकी भुजाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों उल्टे भी पूछ सकते हैं जैसे। तो एक बार अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अब आप बोलोगे इसमें कर्ण कौन सा है, 3, 4 और 5। अब इसमें से आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। कोई बात नहीं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कर्ण होता है वो सबसे लंबा होता है। इसकी लंबाई कर्ण की सबसे लंबी होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कर्ण लंबाई में सबसे ज्यादा होगा, तो यानी सबसे लंबा कौन है, 5। ये क्या हो गया, कर्ण। लिख दिया मैंने यहाँ पे 5। आधार और लंब में आप कोई सी भी दो आप चेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये मैंने माना है। अब मैं लगाती हूँ फॉर्मूला। मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कौन है, 5। 5 का स्क्वायर करो, ये 5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए ये कोई त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। ये है 5 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या पढ़ा है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, स्क्वायर मतलब 5 2 बार है, 5 इंटू 5। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, सॉरी 3 है ये, 3 इंटू 3। और 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4। आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। तो इधर तो 25 इक्वल टू 16 और 9 25, यानी दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। या तो आपको भुजाएं दे रखी है और अगर वो इक्वल आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज हो गया, और या फिर आपको समकोण त्रिभुज बता के उसके भुजाओं के मान पूछ ले जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन में अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो, एक चीज इसने बता भी रखी है, ध्यान दीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। उदाहरण 5 सबसे लंबी भुजा ही कर्ण है। यही मैंने कहा था कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और जो इसमें सबसे लंबी पाती, तीनों में देख लो सबसे बड़ी कौन है, तो 5 सेंटीमीटर, तो वो हो गई कर्ण। अगला क्वेश्चन, ए बी सी में सी समकोण है। देखो इसने बता दिया सी समकोण है, तो यानी सी कौन सा हो गया, ये सी, ये सी। और ए सी 5 सेंटीमीटर है। अब पहले तो त्रिभुज बना लो और जो इसने कहा है वो कर लो। सी समकोण है तो सी को समकोण बता दो। अब ए सी, ए और सी ये 5 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया। बी सी, बी और सी ये नीचे वाला आधार, वो 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद में ए बी की लंबाई निकालनी है, यानी ये वाला। अब देखो डायग्राम से पता चल रहा है, एक तो लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है, और अपन को कर्ण पूछा है, यानी जो सबसे बड़ा वाला है वो पूछा है। फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या था फॉर्मूला, याद करो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण ही अपन को पूछा है तो इसको मैं एक बार अननोन है, इसको ए बी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू ए सी ये वाली भुजा और बी सी ये वाली भुजा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
अब AC क्या है 5, BC क्या है 12। अब दोनों का स्क्वायर करना है। देखो स्क्वायर करने में आपको नहीं आए तो आप अपन सॉल्व कर लेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर है तो 5 का टेबल 5 बार बोलना है। अब 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, जैसे 12 इंटू 12 सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको इंटू करके देख लो, अगर आपको पहाड़े नहीं आते या 12 इंटू 12 का वर्ग मतलब 12 का वर्ग नहीं आता है तो इंटू करके देख लीजिए। तो 24 इंटू 12 तो यानी 441 144 आ गया 144। तो 25 प्लस 144, अब 144 और 25 को जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है। तो कर लो ऐड, 144 प्लस 25 9 6 और 1 169 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। और 144 169। अब ये है 13 का स्क्वायर। अब आपको कैसे पता चला ये 13 का स्क्वायर है? तो कुछ स्क्वायर आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ये क्या आपस में तीनों पेयर्स में ही आते हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। मतलब स्क्वायर का मतलब ये होता है 13 का स्क्वायर मतलब अगर मैं इस चीज़ को दो बार किससे 13 इंटू 13 दो बार आना चाहिए। जैसे कोई 12 इंटू 12 है, कोई भी चीज़ दो बार होनी चाहिए। तो ये 169 13 का स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है। अब सिर्फ मुझे AB निकालना है, तो 169 का रूट हो जाएगा। जब इक्वल टू के इस साइड होता है, जब इधर इंटू होता है तो इक्वल टू में जाके डिवाइड हो जाता है, जब इधर प्लस होता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, और जब इधर स्क्वायर होता है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाता है। तो ये स्क्वायर हटा तो इधर हो गया अंडर रूट 169, यानी ये किसका रूट हो गया 13 का। तो इसका आंसर क्या आ गया 13। अब आगे वाले क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पाइथागोरस प्रमेय पे ही सारे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। कुछ नहीं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज आपको याद रखनी है डिट्टो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कोई ट्राइंगल बना रखा है, ये वाला है। अब इसमें 3 और 4 3 और 4 दो भुजाएं दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या अपन ने देखा था कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यानी x ही अपन को पूछा है, कर्ण पूछा है इसमें, तो करते जाओ। तो और अपन को मेंशन भी करना है कि बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते समय हर चीज में प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है कि आपने इस जगह कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली। मैथ्स में फैक्ट्स के बेस पे ही टिकी हुई है मैथ्स, उसमें आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली है वो आपको मेंशन करना जरूरी है। तो आपको ये लिखना भी जरूरी है कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, जिसका भी स्क्वायर है तो उसका डबल, यानी 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 यानी 16। अब दोनों को प्लस कर लो, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25। अब 25 ये तो एक्स स्क्वायर का मान है, और सिर्फ एक्स तो मैंने क्या बताया उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो 25 का रूट। अब आप बताइए 25 किसका रूट है, किसका स्क्वायर है 25 5 का। ये तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x 6 और 8 है, इसमें भी कर्ण नहीं पूछा है जो लंबी वाली भुजा, सेम वही फॉर्मूला लगाना है। देखो ये फॉर्मूला अपन को बार बार लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से, और ये लिखना भी है कि बार बार बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमने ये फॉर्मूला लिया है। तो x इधर 6 है और इधर 8 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, दोनों को ऐड करो 64 प्लस 36 कितने हो गए 100। अब एक बात बताओ 100 किसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब कि जैसे 8 का 2 इंटू 2 4,
3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, तो 10 इंटू 10 100। तो ऐसे मतलब कि उन दोनों को ही आपस में इंटू करना है, स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो 100 किसका है? 10 का। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? √100, यानी x की वैल्यू आ गई 10, यानी जो थर्ड भुजा है इसका मान है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 15, इधर वाली 8 और ये, इसमें भी अपन को करनी निकालनी, सबसे बड़ी भुजा ही निकालनी। तो कोई बात नहीं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब 15 इंटू 15 करना है, तो अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इसको सॉल्व करके देख लें, जैसे इंटू कर लिया करो। 15 इंटू 15, इंटू करने में कोई परेशानी नहीं है, अपन के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस, लेकिन इंटू सॉल्व करके देख लो कि 5 25 75 इंटू 15, तो 5 2 2, कितना आंसर आ गया? 225, यानी 15 इंटू 15 कितना होता है? 225, और 8 इंटू 8 8 इंटू 8 64। अब इन दोनों को ऐड किया तो 289 है। अब देखो, तो आप 289 आप सोचोगे किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो करके देखो किसका है, किसका है। देखो, या तो अब गैस करो, अब 9 किसके पीछे आता है? या तो 3 के नीचे आएगा, 3 अगर जैसे या तो 13 का किसी का होगा, या फिर इंटू 3 9 पीछे किसके आना चाहिए, या 4 करोगे तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, और 6 36 हो जाएगा, तो और 7 7 49, तो ये किसका स्क्वायर है? 17 का। तो ये ऐसे आप अनुमान लगा सकते हो कि किसका है स्क्वायर है। जैसे 5 आ रहा है किसी के पीछे, तो वो 5 से रिलेटेड किसी का स्क्वायर होगा, ऐसे। तो ये 17 का स्क्वायर गया। अगला क्वेश्चन, इसमें भी x निकालना है। ये 24 है और ये 7 है। अब निकालनी इसमें वैल्यू, कोई बात नहीं, बाय का पाइथागोरस प्रमेय प्रॉपर्टी या बाय पाइथागोरस प्रमेय द्वारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करना है, करके देख लेना। 24 इंटू 24 गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन को करके देखना है। तो 24 इंटू 24 किया तो 576, और 7 इंटू 7 49, दोनों को ऐड कर दिया, 576 और 49, तो 625 आ गया। और 625 एक्स स्क्वायर का मान है, मुझे तो सिर्फ एक्स का चाहिए, तो इसके ऊपर रूट आ गया। तो यानी ये किसका स्क्वायर हो गया? 25 का। समझ में आए? सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन है यहाँ, ये वाला 5th क्वेश्चन देखिए। इसमें ये पूरा एक्स है और ये 90 डिग्री है। अब ये 12 है और ये 37 है। अपन को पूरा एक्स से निकालना है, एक्स की पूरी है। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बीच में बन रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अपन एक एक्स निकाल लें, ये वाला, ये एक एक्स निकाल लिया मैंने और आधा एक्स निकाल लिया, और जो भी इसकी वैल्यू आ गई उसको डबल कर देंगे, तो ये पूरे एक्स की मान आ गई। देखो, ये देखो, जैसे ये एक त्रिभुज ले लिया मैंने एक बार, ये वाला, इसको एक बार मैंने ए मान लिया क्योंकि ये पूरा एक्स है, लेकिन मैं सिर्फ इसको ए मान रही हूँ। तो ए सी डी लिया मैंने त्रिभुज। अब इसमें 37, ये थोड़ा अलग है, पहले इसमें विकर्ण दे रखा है। तो मैं फॉर्मूला क्या था? विकर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो अब 37 का स्क्वायर, देखो 37 का स्क्वायर करके देख लेना, 37 इंटू 37, ये मैंने भी इंटू करके देखा है क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो 37 का स्क्वायर आया तो उसकी वैल्यू आ गई ये 1269। ओके, अब 1269 आई और 12 का स्क्वायर कितना आया? 144, क्योंकि हम जानते हैं 12 इंटू 12 140। अब मुझे निकालना है ए। अब कभी भी इक्वल टू का नियम होता है कि जो संख्या इक्वल टू के इस साइड होती है, अगर उसको इक्वल टू के दूसरी साइड में भेजा जाता है तो वो अगर प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। तो अब मुझे तो ए चाहिए, तो जो भी अननोन है उसको अकेले रहने दो, उसके अलावा दूसरों को दूसरी साइड भेज दो। तो यहाँ पे एक बार ये भी नंबर है और ये 144 भी नंबर है,
अननोन कौन है? ए, जिसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, यही तो निकालनी है। तो ए को मैंने अकेला रहने दिया और 1369 माइनस 144 किया, सॉरी 12 नहीं है, ये 3 है, ओके। ये 1269 माइनस 144, तो इसका आंसर आया 1225, इसका आंसर आ गया, ओके। तो और ये 1225 किसका रूट होता है? 35 का। ये अपन को 2-4 रूट याद रखने पड़ेंगे, जैसे 3 का है, 5 का है, 12 का है, 17 का है। तो उससे क्या होगा कि जैसे अपने कभी भी कोई गलती नहीं होगी रूट में या इसमें, है ना। हाँ, तो ये इसका मान आ गया 35। अब ये तो सिर्फ इतने से कम आना है, कितना है? 35। लेकिन मुझे तो पूरा x चाहिए। पूरे x की वैल्यू कैसे आएगी? उसको डबल करना है, यानी 35 इंटू 35, ये कितना हो गया? 70। ठीक है, 2a इज इक्वल टू 70 आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला देखो। इसमें भी ऐसे 90 डिग्री, ये उल्टा कर दिया है, तो उल्टे में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं। तो ये 12 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 5 डिग्री है। हमको इसका वैल्यू निकालनी है, नीचे वाले की x की वैल्यू निकालनी। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। x ये आधार दे रखा है, मतलब आधार निकालना है। तो हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना है? 12। इसको मान लेते एक बार x, हमको पता नहीं है उस चीज़ को हम x मान लेते। और BD का स्क्वायर ये नीचे, तो इसकी वैल्यू है 3, तो 144 हो गया 12 का स्क्वायर, इसका x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 9। तो x इधर रख दिया और 144 उधर भेज दिया, तो ये किसका हो गया? ये x की वैल्यू हो गई 135। तो अगर जैसे किसी का रूट नहीं पता है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू रूट 135 कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आ गई रूट। अगर वो आगे सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप डायरेक्ट रूट लगा के उसको लिख सकते हैं, वो भी आपके आंसर गलत नहीं होगा। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.5 पर। अब इसके सारे सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इसमें कुछ नए सवाल भी सीखने को मिलेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर ही सारे बेस्ड है। सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, ये 5-6 सवाल 8 सवाल ये वाले। अब देखो, सबसे पहले एक PQR एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर और PR 24 सेंटीमीटर है तब QR ज्ञात कीजिए। देखो PQR कोई त्रिभुज है, पहले तो जैसे जैसे बोलता है क्वेश्चन वैसे अपन को कर लेना है। ये PQ और R कोई त्रिभुज है, आप भी साथ साथ में करते जाइए कि PQR त्रिभुज बनाया तो त्रिभुज बना ले। दूसरी बात इसने क्या बोली? P समकोण है, P मेरा समकोण हो गया। उसके बाद PQ 10 सेंटीमीटर और PR 24 सेंटीमीटर। PQ 10 सेंटीमीटर ये हो गया और PR मेरा 24 सेंटीमीटर। अब इसमें मुझे क्या निकालना है? कर्ण। तो पाई, और ये हमको पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो ये हमको मेंशन करना पड़ेगा हर बार कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQR में QR, ये देखिए कर्ण इक्वल टू PQ प्लस PR। PR और PQ और PR क्या हो गए? कर्ण, लंब और आधार। और QR क्या हो गया? कर्ण। और ये हमने लिखा भी है कि हमने कौन सी पाइथागोरस प्रमेय यूज की है। अब जो जो वैल्यू हमें दे रखी है लिखते जाइए। QR हमको निकालना है, PQ 10 और PR 24। और 10 इंटू 10 कितने होते हैं? 100। और 24 इंटू 24 576। देखो ये अपन निकाल के देख सकते हैं ताकि अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो 576 कर दिया और इन दोनों को ऐड किया तो 676। अब QR स्क्वायर है, ये QR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 676। तो सिर्फ QR की वैल्यू क्या हो गई? इधर स्क्वायर है तो हटके दूसरे वाले पे क्या लग जाएगा? रूट। जब भी स्क्वायर हटता है, जैसे QR का स्क्वायर है वो हटा तो पहले 676 वैल्यू है, सिर्फ QR करना है तो मुझे इसका रूट हो जाएगा 676।
उसके ऊपर रूट लग जाता है, इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट लग गया, तो क्यू आर इज इक्वल टू 676 का रूट, तो सिर्फ क्यू आर आ गया 26 सेंटीमीटर। समझ में आया कि क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 26। हाँ, इसमें क्यू आर ही निकालना था, क्यू आर की वैल्यू 26 आ गई। अगला क्वेश्चन, हाँ, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका, एक सेकंड में ये, अब देखिए ABC एक त्रिभुज है, C समकोण है। ये हिंट भी दे देता है कि इसमें कौन सा समकोण है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हो जाए तो आप कर्ण को आधार मान लोगे और आधार को कुछ और मान लोगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें अपन को बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट लिखनी है कि हाँ कर्ण ये है, आधार ये है, लंब ये है, ऐसे। तो C समकोण है, यदि AB 25 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर है तो BC निकालना है। देखिए ये कोई त्रिभुज ABC है, इसमें AB 25 है, ये दे ही रखा है, AC 7 है और मुझे निकालनी है BC, यानी बेस निकालना है। यानी सबसे लंबी भुजा तो नहीं है, ये तो दिख गया अपन को, सबसे लंबी हमेशा तिरछी वाली होती है ऐसी क्रॉस में, तो ये वाली तो नहीं है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, कैसे लगेगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और लिखना भी है कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो AB क्या है मेरा 25, वैल्यू रख दी, प्लस 7 कहाँ से आया, AC की वैल्यू क्या थी 7 आ गई, प्लस BC का स्क्वायर, BC अभी हमको निकालना है, तो एक बार अपन इसको अननोन रहने देते हैं। तो BC को इधर रहने दिया और दूसरी संख्याओं को इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दिया, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और जो अपन को याद नहीं रहती है तो वो अपन सॉल्व करके देख लेंगे। तो 25 इंटू 25 625 होता है, ओके। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49, तो ये हो गया 49। अब 625 में से 49 माइनस करेंगे तो आ गया मेरा 576। ये आपको करके देखना है, आप साथ साथ में करते भी जाओ तो उससे क्या आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगी साथ साथ में करने से। तो 625 माइनस 49, तो मेरा आंसर आ गया 576, और ये मेरी है BC स्क्वायर की वैल्यू 576। मुझे तो सिर्फ BC ही चाहिए, तो जैसे ही स्क्वायर हटा उधर रूट लगा तो इधर लग गया रूट 576। और ये 576 देखो 576 24 इंटू 24 का रूट होता है 576, तो यानी ये किसका रूट हो गया 24 का, ठीक है। तो यानी BC की वैल्यू क्या आ गई, ये BC की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, देखो मजेदार क्वेश्चन है। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी निकालिए। मतलब दीवार ऐसे है सीधी स्ट्रेट, और उस पे सीढ़ी ऐसे आड़ी डाल रखी है, तो दीवार की लंबाई है 12, ये देखो, और जो सीढ़ी ऐसे जो टेढ़ी रख रखी है ना, उसको उस दीवार पे ऐसे आड़ी लिटा रखी है ऐसे सहारे से, तो उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। और अपन को इस सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी ये निकालनी है, इसके बीच वाली। तो दीवार की तो 12 हो गई। एक तरह से अपन देखा जाए तो ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये वाली प्रमेय में लगा सकती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ये एक दीवार है, दीवार बिल्कुल स्ट्रेट होती है और उस पर सीढ़ी ऐसी लिटी हुई है, और ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो जो सीढ़ी की लंबाई है वो तो मेरी 15 है, क्योंकि इसने बोल दिया 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, और 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की पर पहुंच जाती है। मतलब खिड़की पर अपन कोई सीढ़ी लगाते हैं आड़ी, तो वो उस पर, तो यानी वो 12 मीटर ऊंचाई है, वो उसकी लंब है, तो वो तो 12 मीटर हो गई। और सीढ़ी तो मुझे उसकी मतलब वो सीढ़ी और दीवार उनके जो पैर के बीच में वो दूरी कितनी है ये हमको निकालनी, तो वो एक तरह से आधार हो गया। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो 15 का स्क्वायर, देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसमें, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बनाना सीख लो, उसके बाद कुछ गलत नहीं होगा। अगर आपने फॉर्मूले सही बनाए तो आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा,
क्योंकि उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है। कैलकुलेशन तो वैसे ही सॉल्व हो जानी है कि 15 × 15 करना है, 12 × 12 करना है ना। देखो ये कोई सीढ़ी है, ये लेटी हुई है और ये कोई दीवार की लंबाई है। अब इस सीढ़ी का पैर और इस दीवार, इसके ये ए निकालना है हमको। अब ये लाइन अपन को लैंग्वेज लिखते जाना है कि यहाँ पर सीढ़ी समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो समकोण त्रिभुज आते ही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो a² + 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। देखो इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा है और कर्ण अलग रहती है। तो a का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो a को इधर ही रहने देना है और 12 को लाइन के उस साइड भेज देना है। तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर देखो मैंने निकाल के रख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि हाँ ये 15 का ही स्क्वायर है। इसका आ गया 224 और 12 का स्क्वायर 12 × 12, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 12 को 12 से ही इंटू करना। देखो 12 को 12 से ही इंटू किया मैंने तो 144। अब 225 माइनस 144, तो दोनों को माइनस किया तो कितना आया मेरा 225 में से 144 माइनस करना है तो मेरा 81 आंसर आया। अब ये भाई 81 तो a² की वैल्यू है, जैसे a² इज इक्वल टू 81, मुझे तो सिर्फ a से काम है तो इधर रूट लग गया 81। अब 81 किसका रूट होता है, मतलब किस संख्या को मैं 2 बार इंटू करूँ तो मेरे 81 आ जाए। कोई पहाड़ है या टेबल्स में आपको याद आया किसका होता है वो 9 का, 9 9 जा 81, तो किसका हो गया a की वैल्यू आ गई 9। यानी वो सीढ़ी दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर है। यानी वो कितनी दूर थी, यहाँ से 9 मीटर दूर है ये। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। अब इसमें समकोण त्रिभुज कौन से बना सकते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज की कंडीशन के लिए हमको पता है कि वो पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करना चाहिए, मतलब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। तो 2.5 और 6.5 और 6 सेंटीमीटर है, ये इसके मतलब पैर दे रखे। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो ये 3 इसके क्वेश्चन दे रखे हैं और समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए कि मतलब उसका कौन सा समकोण है। क्या क्या है, एक तो 6.5, 2.5, 6.5 और 6। अब हमेशा ध्यान रखना कि पाइथागोरस प्रमेय में जो सबसे भुजा और लंबी भुजा है वही उसका कर्ण होगी। तो 6.5 लंबी दिख रही है तो 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर और 2.5 का स्क्वायर। तो 6.5 का स्क्वायर देखो आपको 6.5 × 6.5 करके देखना है कि 6.5 × 6.5, ये देखो जैसे 6.5 × 6.5 तो 5 × 25, 2 5 × 30 31 32 इंटू 30 39। ओके तो 5 2 2 और 4। अब देखो अब पॉइंट लगाने में कभी गलती नहीं करना। पॉइंट कैसे लगाना है, देखो 6.5 में एक पॉइंट है और 6.5 में एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ लो और अपना जो आंसर है उसमें 2 संख्या बाद पॉइंट लगा लो। जैसे 42.25 आया, जैसे इतनी बड़ी संख्या आई तो घबराने की बात नहीं है, अपने जहां पॉइंट आ रहा है वहां पे हमको भी पॉइंट लगा देना। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो हमको भी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। तो मेरा आंसर आ गया 42 पॉइंट। अब 2.5 × 2.5 ये किया तो इसका आंसर आ गया 6.25। ये भी आप कर लोगे 2.5 2.5, 2 संख्या है उसके बाद में पहली और दूसरी छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर आ गया 6.25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो 36 प्लस 6.5 यानी 42.25 और इसका भी वैल्यू हो गई 42.25, यानी दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समझ में आया। आप खुद करोगे ना क्वेश्चन बार बार तो आपको फिर समझ में आएगा। तो आप भी या तो साथ साथ में करो या फिर वीडियो देखने के बाद में पॉज करके एक बार खुद से करो और फिर मेरे आंसर से इसको मैच करो कि हाँ आपका सही आंसर आया कि नहीं आया। सेकंड है 2 2 और 5, कोई बात नहीं 5 सबसे बड़ा है 5 लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 × 5 25, 2 × 2 4, 2 × 2 4, तो 4 और 4 8, दोनों इक्वल आए नहीं आए, तो यानी ये
पाइथागोरस फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये लिखना भी है अपन को कि मतलब जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन सोल्व किया सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। पहले सवाल उतारो, फिर अगर उसका डायग्राम है तो डायग्राम लिखो, फिर उसका नामांकन करो A B C, और फिर उसके बाद में जो भी भुजाएं हैं या आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज़ ली है, चाहे मैं इसकी बात नहीं करी किसी की भी, तो आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी है उसको मेंशन करो कि मैंने बाह्य कोण वाली करी, पाइथागोरस प्रमेय वाली करी, समबाहु त्रिभुज वाली करी, या बाह्य कोण, अंतः कोण, जो भी है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण या जो भी है तो उसको मेंशन, उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप लिख के, और लास्ट में अगर कंक्लूजन लिखना है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है ऐसे। अगला क्वेश्चन 2.5, 1.5 और 2। अब सबसे बड़ा 2.5 ही है तो इसको कर्ण पे लग दिया। 2.5 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2, 2.5 का जो स्क्वायर होता है 6.25 होता है, 1.5 का 2.25 होता है, और 2 का होता है 4। दोनों को ऐड कर लिया। देखो पॉइंट का ऐड करना भी बता देती हूँ। जैसे अब आप बोलोगे इसमें तो 2.25 है और इसमें सिर्फ 4 है, तो अब क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, 4 लिख दिया। उसके बाद में अगर पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है, मतलब किसके बाद पॉइंट नहीं है, तो इसके बाद में 0 लगा दो, कोई दिक्कत वाली। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इसके बाद में 4 के बाद में अगर कोई मेरा 0 पॉइंट था ही नहीं, तो उसके पीछे पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, तो पॉइंट लगाया। अब दोनों को जोड़ लो, 5, 2 और 6, तो 6.25 ये आ गए। और ये भी मेरी तो कर्ण की लंबाई आ रही थी, तो यानी 6.25, 6.25 यानी ये क्या हो गई? पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है ना। चलो अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो एक पेड़, एक बार ये पहले वाला, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे कंपटीशन में आने वाले सवाल, ऐसे क्वेश्चन आगे फ्यूचर में कंपटीशन में भी आते हैं, ऐसे पूछते हैं। तो देखो एक पेड़, ये कोई पेड़ था, ठीक है, ये कोई लंबाई थी इसकी, ये 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है जमीन से, भूमि से। तो 5 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से टूट गया और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता। अब ये टूट के यहाँ गिर गया इधर, और उसके आधार से 12 मीटर की ऊंचाई पर छूता है। तो हमें उसकी पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, मतलब इसकी टोटल पहले कितनी ऊंचाई थी, तो मैं ये वाली निकाल दूं और उसमें 5 जोड़ दूं तो मेरी टोटल ऊंचाई आ जाएगी। क्योंकि एक्चुअली पेड़ तो ऐसे लेटा हुआ था, गिर गया इसलिए, वरना अगर सीधा होता तो ये यहाँ होता ना। तो यानी ये 5 और जो इसकी टूटा हुआ हिस्सा अगर मैं ऊपर निकाल दूं, जैसे गिर गया ऐसे गिर गया था, अगर मैं इसको वापस ऐसे खड़ा कर दूं तो इसका मतलब जो उसकी जो ओरिजिनल ऊंचाई थी वो आ गई। तो इसमें भी मेरी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है नीचे से, क्योंकि पेड़ तो सीधा होता है और जमीन से ये तो 90 डिग्री का एंगल ही तो बना रहा है। तो यानी इसकी पूरी ऊंचाई मुझे निकालनी है। थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हुआ। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये कोई पेड़ था, आंधी या तूफान आया, ये पेड़ बीच में से गिर गया। अब गिरा, ये यहाँ पे आके इसका सिरा हुआ। अब 5 मीटर ऊपर से गिर गया टूट के बीच में ऐसे, और इसकी जो पेड़ की ऊंचाई से और जो जहाँ वो गिरा ना, वहाँ से इसकी दूरी 12 मीटर थी। ये मीटर है, सॉरी, हाँ मीटर है, कोई बात नहीं, मीटर सेंटीमीटर वो मैंने मीटर है ये, तो 12 मीटर और ये भी 5 मीटर। अब मुझे इसकी पूरी ऊंचाई, तो पहले तो मैं ये टूटी हुई ऊंचाई निकाल लूँ, और मैं अगर इस वाले को भूल जाऊँ, मैं सिर्फ मुझे इतना ही पता है, एक बार इतना पोर्शन देखो एक बार, तो इतने पोर्शन में ये वाला पोर्शन देखें तो अगर ये झुकी हुई ऊंचाई निकाल दो और उसमें वो जोड़ दो तो अपन करें फटाफट। चलो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई, CD इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो CD कितनी आ गई? 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25। तो CD का स्क्वायर कितना हो गया? 144 प्लस 25 कर देते हैं तो 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है? ये किसका होता है? ये 13 का स्क्वायर होता है। तो ये 13 मीटर, तो इसकी 13 मीटर, तो ये इसकी ऊंचाई है इसकी। अब मुझे इसकी ओरिजिनल चाहिए, तो ये 13 अगर सीधा कर दूँ तो मैं, तो 13 प्लस 5 कितने हो गए? 18।
क्योंकि मुझे तो इसकी ओरिजिनल निकालनी है, तो अगर मैं सीधा कर देती तो वो टोटल उसकी ऊंचाई आ जाती। वास्तविक ऊंचाई इसकी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री है और आर 65 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब वही कथन सत्य होगा जिसमें ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों तो एंगल दे रखे हैं, ये वाला 90 डिग्री होगा तभी वो इसकी कंडीशन फॉलो होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा क्यू आर होगी। तो क्यू आर किस में आ रही है? क्यू आर, ये वाली क्यू आर, तो ये वाला कथन सत्य होगा, उसके अलावा दोनों कथन सत्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो एक आयत बना लेते हैं, हाँ उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण जो है वो 41 है, और मुझे इसका परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, कि अगर मैं उसके चारों तरफ एक रस्सी बांधूं ना तो उसको चारों भुजाएं कवर करनी चाहिए, तो यानी परिमाप यानी यहाँ से ये पूरा कवर होना चाहिए, तो ये हो गया। तो इसमें ये भी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अब से मुझे ये निकालनी, अगर ये निकल जाए तो मैं इन दोनों को और इसको जोड़ लूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ 40 का AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर। AB 40 है, BC हमको निकालनी है, और ये 41, तो 1600 40 का स्क्वायर, BC का हमको निकालना है, और 41 का 1681, तो BC की वैल्यू आ गई 1681 माइनस 1600, तो BC की वैल्यू आ गई 81, तो BC यानी 9 हो गया, तो यानी 1 हो गई, ये 40 और ये 9, तो ये 40 और 9 को जोड़ना है। अब ये तो भाई इतना सा पोर्शन हुआ, अब मुझे उतना उधर वाला भी तो निकालना है, तो यानी इसको डबल कर देना है, तो यानी 40, परिमाप क्या हुआ 40 प्लस 9, 40 प्लस 9, तो इसकी आ गई 98 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 30 सेंटीमीटर है और इसके परिमाप निकालने, मतलब इसके विकर्ण है। पहले तो देखो समचतुर्भुज ऐसा होता है, ये समचतुर्भुज, इसके विकर्ण दे रखे हैं, एक तो 30 और एक 16, और हमको क्या निकालना है? इसमें परिमाप निकालना है। अब देखो परिमाप निकालने के लिए, परिमाप का मतलब है ये वाला चारों भुजाओं का जो आउटलाइन परिमाप, उसका निकालना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको ये पता होनी चाहिए। अब ये पता हमको कब होगी? अब जैसे इसमें ये दे रखा है, ये तो ये पूरी दे रखी है 30, ये वाली पूरी, तो इसे इसका आधी कितनी होगी? 15 है ना, और ये पूरी दे रखी है 16, तो यानी इसकी आधी कितनी होगी? 8। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, तो 15 और 8 ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। तो अब समकोण त्रिभुज हैं तो ये वाली हम निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालो। तो AB का स्क्वायर इजिकल टू AO प्लस OB का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो यानी 64, और ये 15 का स्क्वायर आ गया 225, यानी AB का स्क्वायर इजिकल टू 289, तो AB से हो गया 17, तो यानी अब ये तो, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान होगी, तो यानी 17 × 4, इसका मान आ गया 68 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना। अब हम एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 कोण, इसके 6 अवयव कहलाते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। माध्यिका क्या होती है? जो इसकी समूह भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है। शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है, समूह भुजा पर खींचा गया लंब होता है हमेशा। और बाह्य कोण 2 अंतः कोणों के बराबर होता है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का माप समान होता है। समद्विबाहु में 2 भुजाओं का माप समान होता है। और त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का माप तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमने पढ़ा ही था। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और भुजाएं पाद कहलाती है। और पाइथागोरस प्रमेय हमने यही पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग उसके पादों के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। तो आप पूरे चैप्टर को फिर से अच्छे से रिवाइज करो, देखो और बार बार प्रैक्टिस करो। ओके।
थैंक यू।